नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के 22 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मध्य प्रदेश की एसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा व्यापम में हिंदी जो पूछी जाती है, चाहे वो कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो ये 22 क्वेश्चन हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और कारक से संबंधित प्रश्न होंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, नहर संज्ञा शब्द का प्रकार है। नहर संज्ञा शब्द का आपको प्रकार बताना है कि ये कौन सा प्रकार है। तो इसमें आएगा जातिवाचक संज्ञा। नहर शब्द संज्ञा है जातिवाचक। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, समुदायवाचक संज्ञा शब्द है। समुदायवाचक संज्ञा शब्द है दोस्तों कक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। इसी प्रकार से संज्ञा के प्रमुख रूप से भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द है। तो ये सुल्तान जो लिखा हुआ है ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर नाम आता है तो वहाँ पर संज्ञा होती है। परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर सुल्तान किसी व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा शब्द है ये। इसके बाद में हम सर्वनाम का पुरुष है। जो ये हम शब्द है ये कौन सा पुरुष है सर्वनाम का? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों उत्तम पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यह सर्वनाम का प्रकार है। अब जो ये यह शब्द है ये एक सर्वनाम है। और ये कौन सा सर्वनाम है? तो आपको याद रखना है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। अभी हमने संज्ञा की परिभाषा देखी थी, अब सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन का है ये हमारा करेक्ट होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, संज्ञा शब्दों के बदले। संज्ञा शब्दों के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने चिन्ह है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि जो ये ने किसका विभक्ति चिन्ह है? तो आपको इसमें याद रखना है कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। जो कर्ता कारक है उसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता ने और कर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है अधिकरणाधिक में मान, रे है हो संबोधन, मित्र धरो ये ध्यान। इस दोहे के माध्यम से भी आप सभी जो कारक चिन्ह हैं, कारक विभक्ति चिन्ह जिसे बोला जाता है, उनको याद कर सकते हो। ने जो चिन्ह है ये कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब हम बात करते हैं कारक के भेद हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद हैं। अब इसके बाद में 11वां प्रश्न देखें, अधिकरण कारक शब्द है। अधिकरण कारक शब्द क्या है? तो ये है पर। ठीक है, अधिकरण कारक शब्द है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपादान कारक का चिन्ह है। अपादान कारक का चिन्ह कौन सा है? तो अपादान से अलग होना, मतलब कि पृथक का भाव इसमें पाया जाता है, अलग होने का भाव पाया जाता है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अलगाव का भाव इसमें पाया जाता है, अलग होने का। तो से अलग, से पृथक होने का के लिए इसमें प्रयोग किया जाएगा अपादान कारक। ठीक है, इसके बाद में पीली गाय में विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है। पीली गाय में गुणवाचक विशेषण है, ये आपको याद रखना है, पीली गाय गुणवाचक। इसके बाद में विशेषण के भेद कितने हैं? तो आप बताएंगे विशेषण के 6 भेद हैं और 6 भेद के वीडियो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी आप विजिट कर सकते हैं। जनरल हिंदी की जो प्ले लिस्ट बनाई है उसमें विशेषण के भेद आपको मिल जाएंगे और विशेषण की अलग भी प्ले लिस्ट हमने बना रखी है।
तो विशेषण के कितने भेद है, तो 6 भेद है। 6 भेद की डिटेल हमने उसमें बता रखी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बताते। अच्छा, सबसे पहले आप ये जानिए विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संज्ञा और सर्वनाम की, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा है, काश्मीरी सेव, ये है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल यहाँ महात्मा गांधी आए थे, का भेद है, किसका भेद है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार सहसा आ गया, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया विशेषण विशेषता किसकी बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, और जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसा कि हमने इस प्रश्न में देखा था कि 15वें क्वेश्चन में कि विशेषण विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, और जो क्रिया विशेषण है वो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके बाद में क्रिया के प्रकार हैं। क्रिया के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। एक तो होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ये क्रिया के 2 प्रकार हैं। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए। तो पल्लव आम खरीदता है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया में कर्म साथ हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सकर्मक क्रिया का वाक्य है पल्लव आम खरीदता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें, जिसमें 22 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए।